जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोनिया रसोई घर और आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो बेसन की नान खटाई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी इसकी मेजरिंग है। यहाँ मेरे पास चीनी है जो मैंने घर पीसी हुई है, कैस्टर शुगर 1 कप। 1 कप हमें बेसन चाहिए, 1 कप ही हमें मैदा चाहिए, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून दही। मेक श्योर कि दही खट्टी ना हो। बादाम चाहिए ऊपर गार्निश के लिए और 1 कप ही हमारे पास घी है। इसको ये इस फॉर्म में है, अभी मैंने इसे मेल्ट करना है, उसके बाद फिर मैं दोबारा इसे मेजर करूंगी और वो हमें 1 कप चाहिए। सॉलिड फॉर्म में हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड फॉर्म में अगर 1 कप लेंगे तो वो मेल्ट होने के बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कुकीज फैल जाती हैं। तो इसे भी मैं प्रोसीजर्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसे घी को मेल्ट करना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पैन लिया हमने, इसके साथ ही हम इसके अंदर ये घी है हमारा वो हम मेल्ट होने के लिए रख देंगे। हमने इसे सिर्फ इसका दाना खत्म करना है, इसे बॉयल नहीं करना, ये फुल कुक नहीं करना, सिर्फ इसका हमें दाना खत्म करना है। बस हमने यहाँ तक करना है, बस इसको हमने दाना खत्म करना है। चूल्हा मैंने कर दिया एक बार। अब इसको मैं जो है दोबारा मेजर करूंगी। 1 कप जो है इसके अंदर मेजर कर लिया है, जिसको हम एक बाउल में डाल देंगे और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने फ्रीजर में रखना है ताकि ये जम जाए। मेन इसका यही प्रोसेस है, ये करना बहुत जरूरी है, इससे कुकीज बहुत अच्छी बनती है। तो अब मैं इसे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए जो है फ्रीजर में रख दूंगी। जी नाज़रीन, जो हमने नान खटा बेसन की नान खटाइयों के लिए जो हमने घी को रखा था फ्रीजर के अंदर, इसे तकरीबन आधा से 1 घंटा लगा है फ्रीज होने में। ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसकी जो है प्रोसेस नान खटाइयाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसे बीट करना शुरू करूंगी। इसको इतना बीट किया कि ये थोड़ा सा फ्लफी और इसका कलर भी जो है वाइट में आ गया। इस स्टेज पे हम इसके अंदर जो 1 कप शुगर है वो ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे। चीनी डाल के भी हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम ये जो मैदा है ये इसके अंदर जाएगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अभी मैंने हाफ मैदा डाला है, पहले मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। बाकी का जो मैदा है वो जाएगा और साथ ही हम इसके अंदर जो बेसन है 1 कप वो भी हम ऐड कर देंगे। मैदा और बेसन को मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था, तब हम इन्हें पहले अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो साइडों से बेसन और मैदा वगैरह है वो भी मिक्स हो जाए। और इसी स्टेज पे जो हमने 1 टेबल स्पून दही रखी थी
वो भी डाल देंगे। बस ये हमारा मिक्स रेडी हो गया है। कि हमारा मिक्स रेडी हो गया। जिसे हम स्पैचुला से अच्छी तरह थोड़ा सा और मजीद मिक्स कर देंगे, ये एक डो फॉर्म में आ जाएगा। अब हम इसकी जो है नान खताइयाँ बनाएंगे। ओवन को मैंने जो है पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। बेकिंग में सब मेन जो है यही होता है कि आपकी मेजरिंग सही होनी चाहिए, आपके जो ओवन का टेम्परेचर है वो ठीक होना चाहिए। और प्री हीट से मुराद यही होता है कि आप इसको जो है 15-20 मिनट पहले ओवन को जला दें ताकि उसका टेम्परेचर जो है ठीक हो। ये हमारा रेडी हो चुका है मिक्स। अब हम एक ट्रे लेंगे और अब इसकी जो है हम नान खताइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने ट्रे ली है, इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और हमने इसे टाइटली जो है प्रेस नहीं करना, तो हल्का हल्का प्रेस करेंगे, इसे राउंड में करके ये इस तरह बना लेंगे। और ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया हुआ क्योंकि इसके अपने अंदर नान खताइयों में घी बहुत होता है, तो वो उसी से कवर हो जाएंगी। यहाँ पर एक हम का निशान लगाएंगे और ये जो बादाम लिए थे इसको हम कोई हमें अंडे से ब्रश नहीं करना, बस हम इसको इसी तरह लगा देंगे। थोड़ा सा पतले पे रखिएगा क्योंकि ऑब्वियसली बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा गया है इसके अंदर, तो ये बहुत बढ़ेंगी, तो इसलिए आप साइज जो है इतना इनफ है। इसी तरह मैं ये सारी जो है वो बना के रखते रहूंगी। जी नाज़रीन, ये कुकीज जो है नान खताइयाँ हैं, ये मैंने बना ली है। तो इन्हें मैं अब ओवन में रखने जा रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बेक हो जाएंगी। तो मैं इन्हें अब जो है ओवन में रखने जा रही हूँ। टेम्परेचर मेरे ओवन का है 180 डिग्री। ओवन वाले भी बेक हो चुके हैं, ये बहुत काफी गर्म है। जो ये ठंडे होंगे तो मैं इन्हें डिश आउट करूंगी क्योंकि अभी हमने निकाले तो ये टूट जाएंगे। की नान खताई हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसके नीचे से लुक देख सकते हैं कितने परफेक्टली कुक हुए हैं और सॉफ्टनेस। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।